शरीर का इतना परिचय न बढ़ाओ, इतना संसार का व्यवहार न बढ़ाओ कि परमात्मा देव में जगने का अभ्यास करने का मौका ही न मिले। उसे समय बचाकर थोड़ा तो एकांत में बैठ के अभ्यास करो। एकांत का जमा हुआ अभ्यास फिर व्यवहार में ले आओ। व्यवहार करते करते परिस्थितियां जो आए उसमें साक्षी होने का अभ्यास कर दो। महासुगम बड़ा पहलवान था लोगों की नजर में, एक बड़ा विशाल भैंसा मोटा, उसको उठाता था रोज। गांव के लोगों ने कोई साधु को कहा कि अमुक आदमी भैंसा उठाता है तो पतला दुबला लेकिन भैंसा बड़ा मोटा तोतिंग, उसको उठा लेते। वो बड़ा अद्भुत पहलवान जैसा काम करके दिखाता। ये क्या कारण होगा? महात्मा ने कहा चलो हम पूछ के बताते हैं, देखें। उसे कहा कि भाई तुम इतना बड़ा भीमसेनी भैंसा उठाते हो तो पतले दुबले। महाराज ये जब ये पाड़ा जन्मा था उस दिन मैंने उसको कंधे पे उठाया और दूसरे दिन भी उठाया। ऐसे मैं रोज इसको उठाता हूँ। रोज ये बढ़ता गया और मैं उठाता गया तो अभ्यास मेरा बढ़ गया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अभ्यास जिसमें किया वो वस्तु सुगम हो जाती। बिना अभ्यास के सिद्ध नहीं होता। तो आत्मभाव का अभ्यास, जगत के मिथ्यात्व का अभ्यास, शरीर की परिस्थिति, संसार, ये सब बह रहा है, बदल रहा है, उसको देखने का अभ्यास आ जाए। अपने आप में जगने का अभ्यास। विकार आया, क्रोध आया कि अच्छा क्रोध आया, अरे आ गया क्रोध, ऐसा करके भी जग गया तो अब जगने का आदत पड़ जाएगा। बोले और तो सब ठीक है, ज्ञान भजन ध्यान समझ में तो आता है, लेकिन स्वामी जी मन में ये बेईमानी है, विकार नहीं छूटते। भाई देखो, साधक बन के बेईमानी रखना, अपने को परमात्मा का बना के फिर बेईमानी रखना, सत्संग कोई बेईमानी रखने का तो रास्ता नहीं है, बेईमानी छोड़ने का मार्ग है। ईश्वर की वस्तुओं को अपनी मानना ही बेईमानी है। ईश्वर की वस्तुओं को अपनी मानना ही बेईमानी है। बेईमानी छोड़ने का अभ्यास करो तो बेईमानी छूट जाए। बस अपनी न मानो, बेईमानी छूट गई। ईश्वर की है, ईश्वर की वस्तु है तो उसका ठीक सदुपयोग करे। अपनी तो इधर उधर हो जाए तो कोई वादा नहीं, फालतू हो जाए, बिगाड़ो। ईश्वर की है, भगवान की है। मैनेजर काम करता है ना, बड़ी कुशलता से करता है। नफा होता है तो फर्म का होता है, घाटा होता है तो फर्म का होता है। वो करता काम अपने दिलचस्पी से, उस मैनेजर का प्रमोशन होता जाता है। फर्म के नफे और घाटे से उसको उतना राग द्वेष नहीं होता। ऐसे ही शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से, परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता से अपने को राग द्वेष नहीं होना चाहिए। शरीर भी एक कंपनी है, फर्म है। इसको खिलाओ पिलाओ चलाओ संभालो, तंदुरुस्त रखो, होशियार बनाओ, कुशल बनाओ, कंपनी का विकास करो। लेकिन मैनेजर बन गए। प्रकृति की दी हुई चीज है, प्रकृति ईश्वर की है, ऐसा अभ्यास हो जाए तो भी ठीक है।
वेदांत कोई तंदुरुस्त रहने की मना नहीं करता, भोजन करने की, व्यापार करने की, धनवान होने की कोई मना नहीं करता। लेकिन ये बदलने वाले वस्तुओं से चिपक के अबदल आत्मा को, अबदल अपने स्वरूप को भूलकर जन्म मरण के दुखों में जाने की बेवकूफी वेदांत सहन नहीं करता, वो छुड़ाने की कोशिश करता। तुम्हारे मनुष्य जन्म का कितना बड़ा मूल्य है वो वेदांत समझाता है। वेदांत की बातें समझकर, ज्ञान की, भक्ति की, योग की बातें समझकर उनका अभ्यास किया जाए। भक्ति, योग, ज्ञान वहीं ले जाएंगे जहां ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर हमारा कभी अहित नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ बच्चे का अहित नहीं सोच सकती, कर नहीं सकती, ऐसे परमात्मा तो परम माई बाप है, वो हमारा अहित नहीं करते। ईश्वर तो चाहते हैं हमें जगाना, इसीलिए हमको मनुष्य जन्म दिया। कीट, पतंग, पशु आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं है, भगवत प्राप्ति के। देव, गंधर्व ये अधिकारी नहीं, उनको भी भगवत प्राप्ति करनी हो तो मनुष्य जन्म। तो अब मनुष्य ही तो अधिकारी है और 84 लाख योनियां हैं, उसमें वो अधिकार नहीं है। मनुष्य जन्म में आत्मज्ञान पाने का, प्रभु की प्राप्ति करने का अधिकार है। तो भगवान ने तो अधिकारी बना दिया। भगवान तो तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं, भगवान तो अपने स्वरूप का दर्शन तुम्हें कराना चाहते, तभी तो मनुष्य बनाया। 84 लाख योनियों को दूसरों को अधिकार नहीं है। देवताओं को भी अगर मोक्ष पाना है तो मनुष्य बनना पड़ेगा। दैत्य, असुरों को, राक्षसों को, भैंसा को या पेड़ को, पौधे को थोड़े साक्षात्कार होगा या भगवान की भक्ति होगी। मनुष्य है भगवत प्राप्ति का अधिकारी। तो भगवान के तरफ से तो हमको अधिकार मिल गया। भगवान के तरफ से तो हमको मुक्त होने का, भगवत प्राप्ति करने का अधिकार मिला है। जब इतर योनि अधिकारी नहीं है, इतर योनि को अधिकार नहीं है कि और देवताओं को भी अगर मुक्ति चाहिए तो मनुष्य बनना पड़ेगा। देवता लोग भी मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर साधन भजन करने की वांछा करते हैं। तब कहीं कोई ऐसे देवता आकर फिर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो हमको मनुष्य जन्म मिला, फिर श्रद्धा है, थोड़ी बहुत बुद्धि है, फिर सत्संग मिला, तो ये सब ईश्वर की कृपा है ना। ईश्वर ने इतना संयोग दिया तो फिर हम डील क्यों करें। जब ईश्वर जो चाहते हैं तो हमारा भला ही चाहते हैं ना। ईश्वर हमारा कल्याण नहीं चाहते तो हमको भैंसा बना देते, गधा बना देते। ईश्वर हमारा कल्याण चाहते ना, उनकी नजर में हम जच गए हैं उनको। फिर क्यों हल्की बुद्धि करके नीचे गिरे, हल्के विचार करके नीचे गिरे। बड़े बड़े महलों में रहने से आदमी बड़ा नहीं होता, बड़े भाषण करने से आदमी बड़ा नहीं होता, अथवा आकाश में हेलीकॉप्टरों में, हवाई जहाजों में उड़ने से आदमी बड़ा नहीं होता। बड़े विचारों से आदमी बड़ा होता है, छोटे विचारों से आदमी छोटा होता है। ब्रह्म के विचार करो, मैं कौन हूं, ये शरीर आखिर कब तक रहेगा, ये संबंध कब तक रहेंगे, मैं नित्य हूं, ये अनित्य है, मैं एक रस हूं, ये अवस्थाएं बदलने वाली हैं, मन भी बदलता है, बुद्धि के निर्णय भी बदलते हैं, मैं अबदल हूं, वो कौन हूं। सत्संग में सुना है कि अबदल तो आत्मा है, तो मैं वही हूं। ये बड़े विचार है।
फिर अबदल में टिकने का अभ्यास करो, महान बन जाएगा। ऐसे महान ज्ञानवान अलग अलग प्रारब्ध है, अलग अलग अपनी मौज है। कई ऐसे ज्ञानवान हैं जो कंदराव में बैठे समाधि कर लिया, स्वरूप को जान के उसमें विश्रांति। कई ऐसे हैं कि लीला करते हैं, उपदेश करते हैं। कई ऐसे हैं विनोद करके जीवन बिताते हैं। कई पागलों का वेश धर के बैठे हैं। कई ऐसे ज्ञानवान हैं जो नित्य नियम जप तप कर्म करते हैं, वैसे व्यवस्थित, ताकि दूसरे लोग भी उधर की तरफ मुड़ जाएं। कईयों का ऐसा स्वाभाविक होता है। तो कई ज्ञानवान अपने अपने ढंग से बोध होने के बाद शेष जीवन यापन करते हैं, लेकिन स्वरूप में जग गए, एक बार परमात्मा का दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, फिर सारी प्रकृति सारी परिस्थितियां उनके लिए खिलवाड़ मात्र हो जाती, विनोद मात्र हो जाती। आश्चर्य त्रिभुवन जयी, श्रुति कहते वो आश्चर्यकारक है। बाले बालवताम, युवे युवा, बच्चों में बच्चों जैसा, जवानों में जवान, गरीबों के साथ गरीब जैसा, अमीरों के साथ अमीर जैसा, लेकिन अंदर से समझता कि सब खेल है। अभ्यास करते तो आत्मज्ञान होना कोई कठिन नहीं है। अभ्यास के बल से तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जीव हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाना भाई हूं, ये सुन सुन के तो माना है। मारू नाम मंगूबा, मारू नाम अमथालाल, मारू नाम मफत लाल। अब मफत लाल क्या, बचपन में पढ़ा नाम मफत लाल, सुन सुन के पक्का हो गया। 100 आदमी सो रहे हैं, मफत लाल, ये भी तो अभ्यास से ही पढ़ा। जो भी नाम पढ़ा है, जो भी जिसका, ऐसे ही अपने आत्मा में जगने का अभ्यास करता है। એકનું એક સાત્વિક ચિંતન વારંવાર થાય તેને અભ્યાસ કહેવાય। જેમ ભમરો પુષ્પની ઇર્દ गिर्द વારંવાર विचरण करतो होय, भंवरा जैसे पुष्प के फूल के इर्द गिर्द मंडारता है, ऐसे ही हमारा चित्त परमात्मा तत्व के चिंतन में जब मंडारने लगता है, उस मंडारने को ही अभ्यास कहा जाता है। जिस अभ्यास में रुचि होती है वो फिर करना नहीं पड़ता है, होने लगता है, और जो होने लगता है उसमें रस भी आता है। उल्टा अभ्यास करके ये आदमी विषीले विकारों में रस ले सकता है। शराब में, भांग में, तंबाकू में उल्टा अभ्यास करके लोग रस ले लेते हैं। अगर परमात्मा के ध्यान का अभ्यास किया जाए वास्तविक में, तो भीतर रस छलक आए, उसमें क्या शंका हो सकती है, क्या आश्चर्य हो सकता है। हम उसी परमात्मा के चिंतन में, ध्यान में, प्यार में, हमें उस परमात्मा को प्यार करने का अभ्यास हो जाए, हमें उस परमात्मा का चिंतन करने का अभ्यास हो जाए, हमें उस परमात्मा के तत्व ज्ञान को सुनने का या विचारने का अभ्यास हो जाए, तो हमें लगेगा संसार सागर तरना ये गौपद की नाई है। जैसे गौ के खुर को लांघना आसान है, वैसे ही संसार सागर तरना आसान लगेगा हमें। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, जो बुद्धिमान है उनके लिए संसार सागर तरना गोपद की नाई है। जिनको सत्संग मिल गया, अभ्यास मिल गया, उनको संसार से तरना आसान हो जाता है।
जिनकी रुचि अभ्यास में नहीं, सत्संग में नहीं, उनके लिए संसार महागंभीर विशाल सागर हो जाता है। हम चैतन्य आत्मा में विश्रांति पा रहे हैं, जो हमारे चित्त के स्फुरने का उद्गम स्थान है। हम अपने उद्गम स्थान अंतर्यामी परमात्मा में विश्रांति पा रहे हैं, जिसमें योगेश्वरों का मन विश्रांति पाता है। हम उसी परमात्मा को प्यार करते हैं, जो सचमुच में प्रेम स्वरूप है। हम उसी परमात्मा को प्यार करते हैं, जो टेढ़ी टांगों में, तिरछी आंखों में, तिरछी बंसी में, जिसकी फूंक मात्र से दुखी हृदय भी नाच उठते थे, ऐसे निर्दुख परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महाराज, ये अभ्यास और ब्रह्म विद्या का चमत्कार ऐसा है, ठिंगने शरीर में कुरूप में भी अगर ये ब्रह्म विद्या का अभ्यास आता है तो वह अष्टावक्र मुनि होकर बड़े बड़े महीपतियों के द्वारा पूजे जाते हैं। इस अभ्यास की बलिहारी है। अनपढ़ अंगूठा छाप विधवा महिलाएं भी ये अभ्यास करती हैं, तो जोधपुर के नरेशों के द्वारा पूजी जाती है। इंद्र के द्वारा वे साधक पूजे जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं वही हूँ जिसकी सत्ता से आंख देखती है, सो हम। जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, वो मैं हूँ, सो हम। अभिचारो इति अभ्यास, एक ही वस्तु का बार बार वहीं वहीं मंडारना, उसको अभ्यास कहते हैं। और अभ्यास में बड़ी शक्ति होती है। जिस विषय का अभ्यास किया जाता है वह विषय आसान हो जाता है। हकीकत में ईश्वर पाना कठिन नहीं है, मुक्त होना कठिन नहीं है। सब दुखों से सदा सदा के लिए जान छुड़ाना कठिन नहीं है, लेकिन उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो सदा मुक्त है, जो सदा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उधर की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। उल्टा अभ्यास पड़ गया है। जो असत है, जड़ है, दुख रूप है, विनाशी है, विक्षेप बढ़ाने वाला है, बेवकूफी बढ़ाने वाला है, ऐसा इंद्रियों का ऐहिक आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि उसका हर जन्म में अभ्यास है। जो चीज अभ्यस्त हो जाती है वो आसान हो जाती है, और जो अभ्यास रहित होती है वो कठिन होती है। मित्र भी अपना भाई, सगा भाई अगर दूर रहता है तो पराया जैसा हो जाता है, और मित्र साथ में रहता है तो भाई से भी ज्यादा मधुर हो जाता है। ऐसे ही अपना परम हितैषी, अपना परम सुहृद जो परमात्मा है, उस विषय अभ्यास न होने के कारण परमात्मा पराई चीज लग रहे। परमात्मा महात्माओं की, योगियों की, अज्ञानियों की ही बदौलत लग रहे हैं, अज्ञानियों के ही कुछ संपत्ति लग रहे हैं। हकीकत में परमात्मा हम सब के हैं, प्राणी मात्र के वो उतने के उतरे हैं, और परम हितैषी हैं, सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, ईश्वर सब के परम सुहृद है, और अकारण दया करने वाला है तो एक परमात्मा है।
तो जो अकारण दयालु है, सुहृद है और अपने पास है, अपने नजीक है, उसको नहीं पाया, उसका मतलब कि वो दूर नहीं है, लेकिन उसके विषय हमारा अभ्यास नहीं है। जो छोड़ के जाना है उसका हमको अभ्यास है, लेकिन जो सदा रहता है उसको पाने का या उसके विषय का ज्ञान नहीं है। रुचि नहीं है उसलिए ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है उसलिए उस प्रकार का अभ्यास नहीं है। रुचि तीव्र हो तो भगवत तत्व का ज्ञान मिल जाए। भगवत तत्व का ज्ञान न होने के कारण हम मनमाना कुछ करते रहते हैं, और मनमाना जब तक करते रहेंगे तो एक जन्म में नहीं, हजारों जन्म में भी मन तृप्त नहीं होगा। मन माना नहीं, लेकिन शास्त्रों में गुरु महापुरुषों ने जिस प्रकार का मार्गदर्शन दिया उस प्रकार अगर परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जानकर, अपने आत्मा का ज्ञान जानकर, सुनकर, श्रवण करके फिर उसी का ध्यान में अभ्यास किया जाए तो सरल हो जाता है। हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में सुनसान हो जाने से थोड़ी बहुत थकान उतरती, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, लेकिन ध्यान में अंतःकरण का निर्माण करना पड़ता है। अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा तो परमात्मा का असली तत्व या परमात्मा का खजाना प्राप्त नहीं होगा। तो अंतःकरण का निर्माण करना पड़ता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया, उसकी जात पात ये सब उसको सुना दिया, उसके मस्तक में, उसके अंतःकरण में भर दिया, तो उसके अंतःकरण का निर्माण हो गया। अब सो रहा है तब भी पटेल है और चल रहा है तो भी पटेल है। हकीकत में है पटेल जैसी कोई चीज नहीं, नात जात जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन सुन सुनकर हम लोगों के अंतःकरण का ऐसा निर्माण हो गया जो कि वास्तविक नहीं है। और परमात्मा वास्तविक है, जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि के पहले है, अब भी है और प्रलय के बाद भी है, जो सुख में भी है, दुख में भी है, शोक में भी है, लोभ में भी है, मान में भी है, अपमान में भी है, जिसके बिना सब कुछ नहीं और जिसके होने से सब कुछ है। वो परमात्मा भला कठिन कैसे हो सकता है? वो परमात्मा पराया कैसे हो सकता है? और वो परमात्मा दुर्लभ कैसे हो सकते हैं? तस्याहम सुलभम पार्थ, मैं तो सुलभ हूं, लेकिन मेरा ज्ञान देने वाले आत्मज्ञानी महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेवम मिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते हैं कि मैं तो सुलभ हूं, क्योंकि जल में, थल में, सूर्य में, चंद्रमा में, रस में, पृथ्वी में, सब में मैं हूं, लेकिन मेरा अनुभव कराने वाले अथवा मेरा अनुभव करने वाले जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं वो दुर्लभ है। तस्याहम सुलभम पार्थ, मैं तो सुलभ हूं, लेकिन मेरा अनुभव करने कराने वाले ज्ञानी महापुरुष दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणिशति। जो मुझे सब में देखता है और सब मुझ में देखता है, वो मुझसे अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं। लो, जे મને બધામાં જુએ છે, મને બધામાં જુએ છે અને મને બધામાં જુએ છે અને બધે મને જુએ છે, એ મારાથી જુદો નથી અને હું એનાથી જુદો નથી। तो अंतःकरण का आत्मज्ञान सुनकर अंतःकरण का ध्यान में निर्माण किया जाता है। बिना ध्यान के ज्ञान टिकेगा नहीं, बिना ध्यान के विकार दूर होंगे नहीं, बिना ध्यान के अंदर की मस्ती आएगी नहीं। इसलिए ध्यान तो करें, तो ध्यान में बैठेंगे तो मन भागेगा,
मन का स्वभाव है भागना, लेकिन भागे तो मन को ऐसे प्रकार के संस्कार डाल दो कि भग भग कर भी वहीं घूम के आ जाए। मनना विचारो थता हो तो आत्मकार विचार थवा दो। तो अंतःकरण का निर्माण होना चाहिए। हम जब बैठते हैं तो मैं कौन हूं, ये प्रश्न पूछो अपने से। ये जगत क्या है, ये नात जात कहां से आई, ये मैं पुरुष स्त्री कैसे सुन सुन के बन गए, तो ये पुरुष पना स्त्री पना किसकी सत्ता से महसूस होता है। तो मैं कौन हूं, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, जीव किसको कहते हैं, मुक्ति का मतलब क्या होता है, बंधन कैसे छूटे, इस प्रकार के प्रश्न अंदर उठने चाहिए। और गुरुओं से, महापुरुषों से, ब्रह्मवेताओं से आत्मिक ज्ञान लेना चाहिए। कपोल कल्पित किस्से कहानी नहीं, तत्व का ज्ञान लेकर उस ज्ञान को ध्यान में स्थिर करना चाहिए, तो जल्दी काम बन जाता है। तो अपने विषय में आदमी को निस्वार्थ रहना चाहिए देह के विषय में, इससे अंतःकरण का निर्माण हो जाएगा। अपनी देह के विषय में स्वार्थ का त्याग करते जाओगे, उतने ही ऊपर उठते जाओगे। अपने शरीर के लिए, व्यक्तित्व के लिए अगर आपने सोचना छोड़ दिया तो उस जैसा बड़ा लाभ और कोई नहीं। फिर समष्टि तुम्हारे शरीर की सेवा करेगी। तो अपने विषय में अपने स्वार्थ का त्याग, और दूसरे जो कुटुंबी है वहां ममता का त्याग, और ईश्वर के साथ जब संबंध करे तो वासना का त्याग। जय श्री कृष्ण। इससे अंतःकरण का यूं निर्माण हो जाएगा। अपने विषय स्वार्थ का त्याग, दूसरों के विषय ममता का त्याग, और ईश्वर से वासना का त्याग। ईश्वर का भजन करे तो वासना पूरी करने के लिए नहीं, ईश्वर को प्यार करे तो ईश्वर के लिए बस। भजन करते, सत्संग सुनते तो बस सत्संग के लिए, सत्य के लिए। ऐसा नहीं कि सत्संग से हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, या संत दर्शन से कोई पुण्य नहीं होता, या भगवत दर्शन से या भगवान से हम मांगे तो नहीं मिलता है, या संतों से भगवान से लाभ नहीं होता। लाभ होता है, लेकिन अगर मांगते हैं तो मांगा हुआ तुच्छ नश्वर छोटा लाभ होता है, और नहीं मांगते हैं, वासना मिट जाती है, तो देने वाले की जो शक्ति है वही शक्ति हमारी हो जाती है। आप ईश्वर के लिए अगर निष्काम रहते हैं, निर्वासनिक रहते हैं, संतों के प्रति जाकर आदर से, भाव से सत्संग सुनते हैं, लेकिन वासना नहीं रखते कुछ संसार के वस्तु की, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में आत्मज्ञान का खजाना आ जाएगा। तो महापुरुष जो मार्गदर्शन देते, आशीर्वाद देते या चमत्कार होते, वो भी तो आत्मबल से तो होते। तो जितना जितना हृदय अपना अंतःकरण निस्वार्थ होता जाएगा, उतना उतना उसमें सामर्थ्य आता जाएगा। जितना जितना निसंकल्प होता जाएगा, उतना उतना सुख और सूक्ष्म शक्ति आती जाएगी। आटा गूंदने का भी अभ्यास से तो गूंद सकते हैं, रोटी बनाने का भी अभ्यास से तो बना सकते हैं। ऐसे ही संसार से तरने का अभ्यास करना पड़ता है। जब का अभ्यास है तो माला घूमते, ऐसे साक्षी होने का अभ्यास हो, सुख दुख के प्रसंग में उनसे पृथक होने का अभ्यास आ जाए। चित्त के विचार, चित्त के दोषों के समय अपनी निर्दोषता का याद अभ्यास आ जाए, चित्त के दोष शांत होने लगेंगे। जो जो ज्ञान की तरफ बढ़ते जाएगा, त्यों त्यों दोष नाश होने लगे। दोष अज्ञान से होते हैं ना, दोष सब अज्ञान से होते हैं।
आत्मज्ञान का अभ्यास से दोष दूर होने लगेंगे, योग के अभ्यास से भी चित्त के दोष दूर होने लगेंगे। जितना आदमी दुखी सुखी होता है उतना उसके अभ्यास की कमजोरी है। जितना आदमी भयभीत रहता है, मृत्यु का भय है, मौत आ जाए और डर लगता है, तो समझो अभ्यास की कमी है हमारा आत्मा को जानने की। आत्मदेव को नहीं जाना, उसलिए मौत का भय। आत्मदेव को जान लिया तो मौत तो उसकी होती नहीं। और शरीर को डरा डरा के रखो तो अभी भी हो, तो एक दिन तो मरेगा। घबराहट होती है तो अविद्या है, अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा का ज्ञान के लिए अभ्यास है। बिना अभ्यास के कोई चीज सिद्ध नहीं होती। वो अभ्यास में वैराग चाहिए। अंदर वैराग्य नहीं है तो आदमी जो भी काम करेगा, सेवा करेगा तो भी स्वामी को भोगी बनाएगा। वैराग्य नहीं ना, और बिना अभ्यास और वैराग्य के ज्ञान जमता नहीं, टिकता नहीं।